सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज है 30 अप्रैल। तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपका नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके लिए लव, करियर, फाइनेंस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। एंड गाइस जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। और गॉड से भी कर लीजिएगा प्रे। ठीक है, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं अपनी ओवरऑल लाइफ एरियाज में तो या गाइडेंस चाहते हैं तो गॉड आपके लिए इस रीडिंग में अनफोल्ड कर देंगे गाइस। एंड ये एक जनरल एंड टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी आपसे जब जिससे जितनी रेजोनेट हो उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा गाइस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं गाइस। ठीक है, ये नहीं है कि मैं मई मंथ के लिए करूँ तो मई मंथ में कभी भी आपको रिसीव हो या मई के बाद भी रिसीव हो, तो क्योंकि ये टाइमलेस है तो आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट होगा और गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगी, ब्लेसिंग्स ज़रूर होगी इस टाइमलेस रीडिंग में। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी कंट्री के हैं, ज़ोडिएक साइन के, रिलीजन के हैं, आप देख सकते हैं, मेल फीमेल है, देख सकते हैं गाइस। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आपकी कुछ भी सिचुएशन है आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए जिसकी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस वीडियो के स्क्रीन पे भी आएगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम का और अपने चैनल का डिटेल प्रोवाइड कर रखा है गाइस स्क्रीन पे। ठीक है, शो स्क्रीन पे वो होगा। एंड गाइस मैं पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम कर सकते हैं। ठीक है, जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए रिगार्डिंग किसी भी स्पेसिफिक, बट पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स गाइस। ठीक है, और ये रीडिंग्स फ्री है यूट्यूब पे और मैं अपने इंस्टाग्राम पे रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग जितनी भी है वो सब फ्री है। ठीक है गाइस, तो आपको अर्जेंसी लगती है या कुछ आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, अप डाउन्स है जिनका लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग की फ़ीस लगती है गाइस। ठीक है, आपको फ़ीस तो वो करनी पड़ेगी पर्सनल रीडिंग की। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पे एंजल्स प्लीज़। तो अभी सबसे पहले हम ना आपकी ना थोड़ी सी करंट सिचुएशन को चेक करते हैं कि करंट में आपकी सिचुएशन क्या चल रही है ओवरऑल लाइफ को लेकर के। ठीक है, 3 कार्ड निकालते हैं तो इसको क्लैरिफाई करेंगे। 3 कार्ड्स आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, फाइनेंस लाइफ कैसी चल रही है अभी और नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है गाइस। ठीक है, और इस पर एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स करियर, लव और फाइनेंस लाइफ को। लव लाइफ उनकी, प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल उनका। देखिए ये कार्ड आए हैं आपके लिए। तो लव लाइफ के लिए मैं एक ही ले रही थी बट 2 आए हैं तो मुझे लेने पड़ेंगे गाइस। चलिए, होली स्पिरिट एंजल्स प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड है। एंड होली स्पिरिट एंजल्स फाइनेंशियल लाइफ के लिए ब्लेस अनफोल्ड कीजिए क्या सिचुएशन है, ये देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, मीन्स कुछ ना कुछ आपने कंप्लीशन किया अपने लाइफ में भी, ओवरऑल लाइफ में, चाहे लव एरियाज में भी चल रहा होगा कुछ ना कुछ एंडिंग और कुछ बिगनिंग्स, कंप्लीशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चाह रहे हैं आप लोग। और करियर लाइफ में भी और फाइनेंशियल लाइफ में भी। ठीक है गाइस, बात की जाए आपके करियर लव लाइफ के पास के लिए हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ कप्स एंड द मून। तो देखिए गाइस, आप चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में भी अभी ना मूवमेंट नहीं कर रही है, एंडिंग सिचुएशन पे या पॉज सिचुएशन पे, या नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है या ग्रो नहीं कर रहा है उस तरीके से। ठीक है, तो अभी आपकी करंट सिचुएशन ये है लव लाइफ की, जिससे आप काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी सोरो, ग्रीफ में है, पेन में, एंजाइटीज़ में है, चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में सुधार हो। ठीक है, मूवमेंट हो, कोई आपके पार्टनर आपसे बात करें या एक्सप्रेस करें या अपना कमिटमेंट दे या आप उनको कमिट दे कर पाएँ, ये चीज़ें, या ऑफर है या बिल्कुल ही सिंगल है तो चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में हो, ऐसा एक चाहने वाला ऐसा हो जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। ठीक है,
ये हो रहा है, या आपकी लव लाइफ में काफ़ी डिसीटफुल लव लाइफ है अभी करंट सिचुएशन में। मे भी आपके पार्टनर डिसीटफुल एनर्जीज में हो, ठीक है, आपसे चीट किया हो या करते हो, आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, आपको ऑफर नहीं देते हो, आपके टाइम नहीं देते हो, आपसे लड़ाई झगड़ा किया हो, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, आपसे मूव ऑन कर लिया हो आपके पार्टनर ने। तो गाइज ये है करंट की आपकी लाइफ सिचुएशन, लव की सिचुएशन है, ठीक है। इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। और थोड़ा सा करियर और इस पर भी वो प्रोफेशनल लाइफ देखिए, ये सब कब का कार्ड है। प्रोफेशनल लाइफ में मे बी आप देखिए काफ़ी कर रहे हैं या चाह रहे हैं कुछ कि स्टेबल हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ना, स्टेबल हो आपकी, ठीक है। उसमें भी कुछ बिगनिंग्स हो, कुछ एंड में भी चल रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, ठीक है। और कुछ या आपने कुछ कंप्लीशन किया है प्रोफेशनल लाइफ में भी और चाह रहे हैं कुछ फर्दर भी करने के लिए कुछ, ठीक है, नया स्टार्ट करने के लिए भी कुछ फर्दर ये चीज़ें, या फिर कुछ एंडिंग हुई है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ लॉसेस हुए हैं, ये भी हो सकता है, कुछ चेंजेस हुए हैं या तो, ठीक है, या तो फिर कुछ चेंजेस हुए हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। या आपको देखिए अपने काम की वजह से कहीं देखिए आपको कहीं आपका वो होगा, ट्रैवल करना पड़ रहा होगा इस टाइम पे, ठीक है। मे बी आपका जॉब स्टेबल हो बट आपकी देखिए आपकी जॉब चेंज हुई हो या आपका पोजीशन चेंज हुआ, जॉब की डायग्ने डायग्ने पद ओहदा चेंज हुआ हो, तो आपको उसके लिए ट्रैवल भी करना पड़ा हो, या आप देखिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आपको किसी अदर कंट्रीज या सिटीज़ से ऑफर भी आ रहे होंगे जॉब के, तो आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ें करें या ना करें, स्टार्ट करें या ना करें जॉब के एरियाज़ में, प्रोफेशनल एरियाज़ में, ये चीज़ें हो सकती हैं गाइस, ठीक है। और आप चाहते हैं कि स्टेबल, या तो देखिए आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल हो रखी है इस टाइम पे, प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ एंड हो रहा है, या कुछ कंप्लीट हो रहा है, या कुछ ऑफर अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर चाह रहे हैं कि ऐसा हो ये चीज़ें। और प्रोफेशनल लाइफ में भी गाइस आपके ना कहीं देखिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको ये हो रहा होगा कि एक्सक्यूज में फाइनेंशियल एरियाज में कि गाइस देखिए आपके फाइनेंस ना खर्चे तो हो ही रहे होंगे, और आप उसे भी ऊट पट मतलब खर्चे हो जा रहे होंगे किसी ना किसी काम में या कोई ना कोई, ठीक है, या कोई लेन देन है उसमें भी आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी होगी, लड़ाई झगड़ा हो फाइनेंशियल एरियाज में कि लोग लेके डिसीटफुल हो जाते हो, या आपके पैसे ना लौटाते हो, या आपसे लड़ाई झगड़ा करते हो, ठीक है, ये चीज़ें। या समय पे टाइम पे आपने अपना उनका काम किया, आपने काम किया लेकिन आपको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको काफ़ी फेस करनी पड़ रही है फाइनेंशियल एरियाज में, क्या क्राइसिस है आपके फाइनेंशियल एरियाज में, थोड़े क्राइसिस मुझे लग रहे हैं कि क्राइसिस चल रहे हैं आपके फाइनेंशियल एरियाज में, ठीक है। उसमें भी आप चाह रहे हैं कि बेहतरी हो, एक मूवमेंट हो, चेंज हो, ये क्राइसिस एंड हो, और कुछ, ठीक है, मनी आपकी फ्लो करे, ग्रो करे, फाइनेंस भी आपका सेव हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो आपकी, ये चीज़ें हैं गाइस। यहाँ पे मैं ये कार्ड दो कर रख देती हूँ बॉटम ऑफ द डेक के, इससे हम एनर्जीज रीड करेंगे। चाहे आप अपनी लाइफ में ओवरऑल सेलिब्रेशन ही रहे हैं, ठीक है, चाहे लव लाइफ है, करियर लाइफ है, स्टेबिलिटी, हार्मनी, बैलेंस, ग्रोथ ही चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और कुछ लोग ये अचीव कर रहे हैं, कुछ लोग अभी ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ऑफर्स चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लव एरियाज में है, चाहे करियर में है, चाहे फाइनेंस एरियाज में है गाइस, ठीक है। या तो ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप ये चीज़ें चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा सा और करते हैं इसको क्लैरिफाई, लव लाइफ को, होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ को क्लैरिफाई कीजिए ज़रा। देखिए एंडिंग तो चल ही रही है आपके लव लाइफ में, या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पेनफुल सिचुएशंस है, मतभेद हैं, कोई ना कोई एंडिंग हुई है। मे भी आप देखिए डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं मेरे कुछ व्यूवर्स इसमें से, और वो प्रोफेशनल एरियाज में ना वो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हों, स्पिरिचुअल वर्क हो उनका कुछ, मेरे कुछ व्यूवर्स का जितने भी मेरे व्यूवर्स स्पिरिचुअल स्पेशलिस्ट से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल हैं,
लाइक टैरो रीडर या गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करना किसी तरीके की, या इस तरह की कुछ भी एरियाज में। लेकिन आपको ना काफ़ी कंपटीशन और बैटल्स है आपकी लाइफ में, और खासकर फाइनेंशियल लाइफ में आपके लिए लोगों ने क्रिएट कर रखा है, या आपकी फाइनेंशियल लाइफ में लॉसेस हैं, बैटल्स हैं, कंपटीशन है, एंड क्या कहते हैं उसे, र्यूमर्स हैं गाइस, और आपके खर्चे भी हो रहे हैं अननेसेसरी, सेविंग भी नहीं हो पा रही है, और लोग आपका लॉस भी करवा दे रहे हैं आपको किसी तरीके से, चाहे आप कुछ भी काम करें उसमें आपको वहाँ से भी वो मिल जा रहा है, या तो आपको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है, या वहाँ पे भी कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी या वहाँ पे भी कोई ना कोई वो करवा दिया जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, बैटल्स, कंपटीशन या र्यूमर्स, इन्वॉल्वमेंट इसमें लोगों की भी, और भी आपसे जलने वाले हो सकते हैं आपके एनिमीज़ वगैरह, वो ये चीज़ें करवा रहे हैं गाइस। देखिए आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपसे, ठीक है। लव लाइफ की बात करें तो चले एक कार्ड और लेते हैं हम लव लाइफ के लिए, ठीक है गाइस। देखिए लव लाइफ की बात करें तो आप लोग अपने पार्टनर से डिस्टेंस पे हो सकते हैं। देखिए या तो वो रहते ही लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों में डिस्टेंस ही क्रिएट होता जा रहा हो बिकॉज ऑफ दिस एंडिंग, बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन, बिकॉज ऑफ दिस पेनफुल सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा, और इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है आपके रिलेशन को बिगाड़ने में, ठीक है। क्योंकि मे बी कुछ के पार्टनर तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हुए, तो उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया हो कान भरने के, ठीक है। और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको क्लियरिटी देंगे, एक्सप्रेस करेंगे, नहीं किया आपके पार्टनर ने। ये देखिए डिसीजफुल एनर्जीज में हो, कमिटमेंट देंगे, ठीक है। हो सकता है देखिए आप मैरिड हो, सिंगल मदर, सिंगल फादर हो, सिंगल पेरेंट्स हो, डाइवोर्स हो, सेपरेट, ये चीज़ें हो, या अपने पार्टनर से, या नहीं भी हो तो देखिए या आपके ये पार्टनर हो सिंगल मदर या सिंगल फादर या डाइवोर्स या किसी से मैरिड हो, या ये चीज़ें। और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा है आप लोगों में, क्यों, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, ठीक है। अब उसमें थर्ड पार्टीज तो स्पेशली है कि लव अफेयर इन्वॉल्वमेंट रही किसी की, और लोगों ने भी कॉन्फ्लिक्ट्स करवाए हैं इसमें आपकी लव लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए आप अभी काफ़ी डिप्रेस हैं, सैड हैं, ठीक है। आपको पता नहीं चल पा रहा कि करना क्या नेक्स्ट है, इवन तो आपके पास इंट्यूशंस हैं, ठीक है, ऑफर्स हैं, अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट मे बी समहाउ समवेयर you are confused because of the scenarios of your current situation of your life causes by the other people's or your enemies haters, causes by your enemies haters, you know, yeah। ये चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि आपको एक ऐसा ऑफर मिले लव लाइफ में कि काफ़ी स्टेबल हो, लविंग हो, लॉयल हो, कमिटेड हो। मे बी आपके पार्टनर क्योंकि आपसे डिसिटफुल रहे हैं, और चाह रहे हैं कि या तो आपके पार्टनर अब लॉयल रहें आपसे, या फिर आप चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा लॉयल पार्टनर अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, एक लॉयल ऑफर हो, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। ये चाह रहे हैं आप, एक स्टेबिलिटी हो, आपको ऑफर मिले अपने पार्टनर से, स्पेशली नहीं वो आपकी तरफ बढ़ते हो, आपकी तरफ बढ़ें, बात करें, कम्युनिकेशन करें, ठीक है, आपसे मैरिज करें, इस आइसोलेशन फेस को वो करें, एंडिंग को। ये चीज़ें काफ़ी सैड हैं, दुखी हैं आप, काफ़ी क्राइसिस भी आप फेस कर रहे होंगे, हेल्थ वाइज भी, ठीक है। काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं जगह, क्योंकि आप में भी आपके जिस पार्टनर के लिए अगर पर्टिकुलर देख रहे हैं तो वो सिचुएशन में है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन लव अफेयर भी हो सकती है, और कुछ उनके इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें। तो आप चाह रहे हैं, और सिंगल हैं तो आप चाह रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, यू नो, आपका हार्ट ब्रेक हो रखा है इस वजह से कि आप सोच रहे हैं आपकी लाइफ में भी कोई हो, आपको लव ऑफर मिले कोई शादी का, या ये चीज़ें। चलिए ये सिचुएशन चेक करते हैं आपकी फाइनेंशियल। देखिए एंडिंग आपकी लाइफ में ना कंप्लीशन चल रहा है, मैं जैसा मैंने बताया, यही कार्ड हो बार बार वो हो रहे हैं ना। चलो 2 कार्ड हम जल्दी से ले लेते हैं, फिर चेक करते हैं, 1 कार्ड और ले लेते हैं, ये ले लेंगे, ठीक है गाइस। देखिए करियर की बात करें गाइस तो आप काफ़ी यू नो काफ़ी है तो डिटरमाइंडेड है, काफ़ी आप में काफ़ी वो है,
कॉन्फिडेंस है, काफ़ी एनर्जेटिक भी हो रखे अपने काम को लेकर के, ठीक है। और हो सकता है मे बी आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से भी ऑफर आ रहे हो वर्क से रिलेटेड से, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज स्टेट से भी आपको जॉब के ऑफर मिल रहे हो। प्रोफेशनल लाइफ में मे बी कुछ लोगों को ये हो सकता है किसी भी तरीके के, चाहे आपकी देखिए इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर भी डिफरेंट कंट्रीज से उनको इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या फिर आप अपनी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी एरियाज में काम कर रहे हैं, ये चीज़ें हो सकता है आपके, ठीक है। क्योंकि देखिए या कुछ भी काम करते, गारमेंट से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। तो ये चीज़ तो है आपके पास, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंप्लीशन या चल रही है, कोई ना कोई आप में स्टार्ट हो रहा है, या आप चाह रहे हैं कि कुछ नया और कुछ और ऑफर मिले आपको, ठीक है। काफ़ी जगल कर रहे हैं, देखिए अगर मे भी आपको ऑफर आ रहे हैं तो आप जगल कर रहे हैं कि ये सिचुएशन, ये वर्क बेटर है या वो वर्क बेटर है आपके लिए, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि किस किस एरियाज में आपको या किस अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि मे बी आपके पास हो सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है, या फिर आपके पास अभी कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो वो आप इस चीज़ को लेकर के कि मैं किस चीज़ में स्टेबिलिटी करूँ, ऐसा क्या करूँ कि वो कंप्लीट भी हो, सक्सेस भी मिले, ठीक है, उसमें बैलेंस भी हो, आप अबंडेंट भी हो, ग्रो भी हो, ठीक है, और आप सेलिब्रेट कर पाएँ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप ये चीज़ें। मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, कुछ के पास हो सकते हैं मल्टी वर्क हो टास्क, प्रोफेशनल एरिया से डिफरेंट डिफरेंट उनके पास प्रोफेशनल वर्क्स हो, ठीक है। और कुछ लोग एक्सपेक्ट करें, मैनिफेस्ट करें ये चीज़ें, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, कुछ लोग सेलिब्रेट करें क्योंकि उनको सक्सेस मिल रही है, अपने कामों में अबंडेंट ग्रोथ मिल रही है गाइस, ठीक है। और थोड़ा बैलेंस कर, ठीक है, लेकिन आप बैलेंस मतलब इन द सेंस कि या तो सोच रहे हैं कि किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों में अपना प्रोफेशनल लाइफ में वो करना है, आपको एफर्ट्स देने हैं, किस करियर को चुनना है, ये चीज़ें। नहीं तो आप बैलेंस ही करने में लगे हुए हैं, एडवांस आपके पास बहुत सारे करियर हैं, तो आपको बैलेंस भी करना बेटर है उसको, ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और काफ़ी देखिए, और ये है कि आप लोग स्टेबल रहिए, मे बी आप स्टेबल ना रह पाते हो, ठीक है। थोड़े टाइम ये वाला काम किया, मतलब हर टाइम पे बराबर, अगर मल्टीटास्किंग है भी तो बराबर टाइम देना है, ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस है, डिसीजन मेकिंग है, दैट्स ये बढ़िया बात है, लेकिन उसमें ना स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल ही रहना, ठीक है, अपने माइंड को चेंज मत करना। और फाइनेंस एरियाज में देखते हैं, फाइनेंस एरिया तो गाइस करियर से ही में भी थोड़ा बहुत तो करियर प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी इफेक्ट करती है फाइनेंस एरियाज को, तो आपकी, क्योंकि अगर फाइनेंस प्रोफेशनल लाइफ आपकी सेट नहीं है, बैलेंस नहीं है या सक्सेस नहीं है, तो फाइनेंस पे भी उसका काफ़ी असर आता है गाइस, ठीक है, आता तो है गाइस, ठीक है। देखिए ग्रोथ चाह रहे हैं आप, ठीक है, बट वो आपके लॉसेस हो रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फाइनेंशियल एरियाज में इस टाइम पे लॉसेस काफ़ी हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाने वाले काफ़ी लोग हैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, ठीक है। या आपका लॉस करवा देते हैं किसी ना किसी तरीके से, या आप काम करते हैं उसका मेहनताना नहीं मिल पाता है, ठीक है, या आपके खर्च भी ज़्यादा होते हैं, या आपके फाइनेंशियल को लेकर के र्यूमर्स किए जाते हैं आपके एनिमीज हेटर्स द्वारा, या कंपटीशन क्रिएट करवाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। हाँ, बट आपको सक्सेस विक्ट्री मिलेगी गाइस, ठीक है। आप अपने फाइनेंस को सिक्योर कीजिए, उसको इंटेलेक्चुअली वाइजली यूज़ कीजिए, ठीक है, उसको सिक्योर कीजिए, आपको अपने फाइनेंस एरियाज में भी विक्ट्री ही मिलेगी, सक्सेस ही मिलेगी। और आप चाह रहे हैं अगर विक्ट्री सक्सेस तो मिलेगी, ग्रोथ होगा उसमें, ठीक है, ग्रोथ होगी, सेविंग्स होगी आपकी फाइनेंस में, ठीक है, बैलेंस होगा वो सब कुछ आपका, और आपको प्रॉफिट भी होगा, गेन भी होगा कहीं ना कहीं से गाइस, ठीक है, गेन भी होगा प्रोफेशनल एरिया फाइनेंशियल एरियाज में, ये चीज़ें होंगी। और सक्सेस विक्ट्री आपको मिलेगी, चाहे ये चीज़ें कोई भी आपके फाइनेंस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ना किसी भी तरीके से, तो ठीक है, अभी वो आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा, तो हो सकते लोग भी हो सकते हैं, कम्युनिटी से भी लोग भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे
या फिर आपके खुद आपके किसी के वर्क एरिया से ही हो सकते हैं, ठीक है, किसी के फैमिली से, कम्युनिटी से, रिलेटिव सोशल एरिया से भी हो सकते हैं, जो ये काम कर रहे हैं आपके फाइनेंस को बिगाड़ने का काम, रिमर्स फैला करके, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स करवा करके। लोग भी हो सकते हैं इन्वॉल्वमेंट काफ़ी, ठीक है, उसके लिए रिमर्स करवा करके, कंपटीशन क्रिएट करवा करके, आपके फाइनेंस को मिसयूज़ करवा करके, इस तरीके से। बट आपको इंटेलेक्चुअली यूज़ करना है उसको, और इंटेलेक्चुअली डील करना, आपको सक्सेस विक्ट्री मिलेगी, आपकी फाइनेंस ग्रोथ होगी और सेविंग्स भी होगी गाइस आप लोगों की, ठीक है, बैलेंस भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, ठीक है, और कुछ अगर एंडिंग है, ठीक है, फर्दर कुछ बेहतर भी होगा, ठीक है। ये है आपकी करंट सिचुएशन। अभी देखते हैं मई मंथ में होने क्या वाला है गाइस। चलिए, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को ब्लेस कीजिए कि अब मई मंथ में वो क्या अट्रैक्ट करें अपनी लव लाइफ से रिगार्डिंग, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ से रिगार्डिंग। होली स्पिरिट एंजल्स मैं 2-2 कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है, दैट्स 2-2 कार्ड इनफ है ब्लेसिंग्स के लिए। अच्छा है, ये कार्ड ना शफल थोड़े नहीं हो पाते हैं, पता नहीं बहुत ज़्यादा वो रखे हैं इनकी, थोड़े ना सुपर सिल्की हो रखे हैं कार्ड, तो हाथों में ना सारे शफल करने से। चलिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव शिवा एंड द पार्वती। वाओ गाइस, तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं मेरे कुछ व्यूवर्स इसमें से, ठीक है। शिवा पार्वती की एनर्जीज है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं शिवा एंड द पार्वती। तो मे बी आप अपनी यूनियन चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मैरिज करना चाह रहे हैं। तो आपको करना है अपनी लव लाइफ पे के लिए गाइस, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है पार्वती और द मैजिशियन का। तो आपको करना है मैनिफेस्ट, और आपको करना है खुद को हील। देखिए जिस इस कार्ड में जैसे पार्वती जी ना, माँ पार्वती कैसे अपनी तपस्या कर रही हैं, हील कर रही हैं, खुद को एनलाइट कर रही हैं, यही काम आपको करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने लॉर्ड शिवा से यूनाइट हो सके, उनसे मैरिज कर सकें, देन ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे ये देखिए दोनों कनेक्टेड ही है ना, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। माँ पार्वती भी तपस्या कर रही है, और यहाँ पे इस कार्ड में लॉर्ड शिवा भी कहीं ना कहीं अपनी अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेडिटेशन मोड पे ही है गाइस। तो आपको भी वही करना है, अगर आप स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आपको अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना है, ताकि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट कर सकें, उनसे अलाइन हो सकें, और अपनी खुद की भी इनर मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी से आपकी बॉडी में होती है, उससे अलाइन हो सके, उसको बैलेंस कर सके, जिससे आप अपने फिजिकल मैस्कुलाइन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें इन अ बैलेंस वे। और बार बार वो अगर कुछ में उनमें कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स थे तो वो रिलीज हो सके। और द मैजिशियन का कार्ड है, इट मीन्स कि आपको अपनी विल पावर रखनी है, होपफुल रहना है, क्रिएट करना है, कुछ भी आप अपनी लव लाइफ में चाह रहे हैं ना क्रिएट करना, वो क्रिएट करना है, मैनिफेस्टेशंस करनी है आपको, प्रेयर्स करनी है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर स्पेशली ये हाल चल रहा था, जैसा मैंने बताया कि एंडिंग सेपरेशन है, डिसीजफुल एनर्जीज है जिनकी ये कुछ ज़्यादा ही, उनको तो करना ही करना है गाइस, ठीक है। और आप कुछ भी, अगर आप ट्विन फ्लेम, सब तो नहीं होते, तो अगर देखिए कुछ लोग जितने लोग ट्विन फ्लेम है वो ये, उनके लिए भी मैंने बता दिया। ट्विन फ्लेम नहीं भी है तो आपको भी गाइस ना अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, प्रे करना है, ठीक है, मैनिफेस्ट करना है, उस पर एफर्ट्स करना है, जैसा चाह रहे हैं, मतलब आप जिस पार्टनर से चाह रहे हैं ना, आपको वो पार्टनर मिलेगा। अगर ये पार्टनर चाह रहे हैं तो वो पार्टनर भी मिलेगा। सिंगल है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो भी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। कैसे? सेल्फ लव करके, खुद पे फोकस करके, खुद की ग्रोथ करके, ठीक है, खुद को बैलेंस करके, खुद को ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करके। या आप अपने इस रिलेशन को चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग, अगर आपका कोई रिलेशन है उसके लिए देख रहे हैं, तो आपको यही करना है, बैलेंस करना है, आप पे खुद पे ध्यान देना है, ठीक है, और मैनिफेस्ट करना है, प्रे करना है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है गाइस। डिज़ायरेबल पार्टनर के लिए आपको अपनी ग्रोथ करनी है, ठीक है। देखिए माँ पार्वती यहाँ भोलेनाथ पे तो नहीं ध्यान दे रहे ना,
भोलेनाथ इस कार्ड में अकेले, माँ पार्वती अकेले, वो अपनी तपस्या कर रहे हैं, अपनी मेडिटेशन। तो आपको भी अपने पे ध्यान देना है, ठीक है, लव लाइफ के लिए, अपनी ग्रोथ पे इन द सेंस, ठीक है, अपनी हेल्थ वेल्थ करियर। तो आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा, चाहे आप अगर रिलेशन में भी हैं तो भी, नहीं है तो भी, सिंगल हैं तो भी, आपको जैसा पार्टनर चाहिए मिल जाएगा, या आपका करंट पार्टनर ही आपको मिल जाएगा, चाहे आप नो कांटेक्ट में या सेपरेशन में उनसे अभी, ठीक है, उनसे यूनियन हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड शिवा का कार्ड है, दैट मीन्स अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, अ फादर फिगर और अ कंट्रोल। तो देखिए कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ ना कंट्रोल्ड है, किसी ना किसी के कारण, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है आपकी लाइफ को, मे बी कहीं ना कहीं से, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन हो सकता है, या आप फादर फिगर कोई हो सकता है, ठीक है, कोई कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग पर्सन हो सकता है, या सिचुएशन हो सकती है। तो आपको उसके लिए मैनिफेस्ट करना है, उस पर वर्क करना है, ठीक है, और अपना डिज़ायर रखना है, ठीक है, देन ये चीज़ें हो पाएंगी आपके लिए। और आपको अवेयर रहना है इन चीज़ों से कि आपके लिए कोई करवाए ना, आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करे, या किसी भी एरियाज में, ठीक है गाइस। आपको अपनी लाइफ का, अपनी ओवर लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना, आपको क्रिएट करनी है अपनी लाइफ, जैसी लाइफ आप चाह रहे हैं, अपनी लव लाइफ, प्रोफेशनल, करियर लाइफ, आपको वो करना है। किसी और का कंट्रोल नहीं, कोई और मैनिपुलेशन करवा रहा है, जैसे मैंने बताया, रिवर्स करवाता है, कंट्रोल करवाता है, वो कोई फादर फिगर भी हो सकता है, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन भी हो सकता है, कोई मैनिपुलेटिंग डोमिनेटिंग पर्सन भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन में देखिए वो पर्सन के बारे में कि वो पर्सन किस एरिया से हो सकता है, ऐसा ये आपके लिए करवा रहा है, ठीक है, आपके लिए सब बिगाड़वा रहा है। मेडिटेशन भी कीजिए आप लोग। और देखिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके पास एक कार्ड द हर्मिट, नारद मुनि का कार्ड है, एंड द मून, सोमा का कार्ड है। मीन्स कि प्रोफेशनल लाइफ में गाइज आपको देखिए हो सकता है थोड़े टाइम पे कभी कभी फियर, एंजाइटीज, वरीज में आप हों, बिकॉज ऑफ द, देखिए या तो आपके पास काम ज़्यादा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या आप कुछ काम आपका काम नहीं चल पा रहा है, या कुछ एंडिंग्स हो रही है, कुछ लॉसेस हो रही हैं, ठीक है, या फर्दर कुछ चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी एंजाइटीज वरीज हो सके, तो वो आपको नहीं करनी है इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। और मई मंथ में तो लव लाइफ के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है सबसे ज़्यादा, और मैनिफेस्ट करना है, और अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना है, चाहे लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, ठीक है, अपनी पावर में रहना है। और करियर में अपना विजडम यूज़ करना है गाइस, ठीक है, आपको, और इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आपके लिए कौन सा करियर सही है, ठीक है, आपको फुलफिल कौन सा करियर करेगा, आपकी ग्रोथ किस से होगी, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। और आप में भी ऐसा करियर चूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपको ऑफर मिल सकते हैं जिससे आप लोगों को गाइड करें, ठीक है, गाइड करें, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, या कुछ काउंसलिंग से जुड़ा हुआ, कुछ भी, या कुछ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, एनलाइट कर सके, हेल्प कर सके लोगों की, ठीक है, कुछ मेडिकल से जुड़ा हुआ, मेडिकल वाले लोग भी तो लोगों को वही करते हैं ना, हेल्प ही करते हैं, ठीक है, सोशल वर्क ही होता है उनका, इस तरीके से, या कुछ भी ऐसा, इस तरह का काम आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस, जिसमें काफ़ी विजडम विजडम लगता हो, और आप ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, ऐसा कोई वर्क सिचुएशन में, ठीक है, विजडम से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ठीक है, कि आपको कोई किसी यूनिवर्सिटी में या किसी उसमें आपको अगर आप ऐसे कोई गाइडिंग काउंसलिंग का काम करते हो तो, या गाइड करने का काम करते हैं, मेंटोर हैं, तो वहाँ पे आपको अपॉइंट कर लिया जाए, ये चीज़ है, या आप अपना खुद का ही कुछ ऐसा चैनल, जैसे मैं करती हूँ यूट्यूब पे गाइड करती हूँ, तो इस तरह से आप क्रिएट कर लें, या फिर कुछ भी किसी तरीके से भी, ये सब आप अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको फियर, एंजाइटीज, वरीज में नहीं रहना है, ठीक है, इल्यूजन्स में नहीं रहना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइस। एंड द टावर का कार्ड है हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए, काल भैरव, एंड द लवर्स का कार्ड है द राधा कृष्णा, वाओ, ठीक है गाइस। तो मीन्स कि आपके देखिए फाइनेंशियल लाइफ भी आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, अगर अभी उसमें उठा पटक है, रूमर्स फैला रहे हैं लोग, ठीक है, या कुछ भी कंपटीशन क्रिएट करवा रहे हैं, लॉसेस करवा रहे हैं आपके फाइनेंस के से रिगार्डिंग, या वो आपके फाइनेंस सेव नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे, उसमें हार्मनी आएगा, ठीक है, और ये सडन होगा आपकी मई, इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। कुछ सडन होगा आपकी इसमें,
और थोड़ा लॉस भी हो सकते हैं गाइस, तो थोड़ी लॉसेस को भी लेकर के अवेयर रहिएगा अपने मनीज को, फाइनेंस को लेकर के, कि कोई लॉस भी करवा ना दे आपका किसी तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैं कार्ड है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ को ना कंट्रोल करवाने की कोशिश कर रहा है, कोई अथॉरिटेटिव है या कोई मेच्योर पर्सन है, कोई स्ट्रक्चरेट कंट्रोलिंग पर्सन है, या कोई एनिमीज हैटर है आपके सिक्रेटिव, तो वो चीज़ें ये करवाने की कर सकते हैं। तो फाइनेंस के लिए आप थोड़े से अवेयर रहिएगा गाइस, ठीक है, अपने फाइनेंस को लेकर के। इवन तो आपको इसमें बैलेंस मिलेगा, हार्मनी होगी, ग्रोथ होगी, आपकी सेविंग्स हो पाएगी, लेकिन अवेयर भी रहना कि कोई लॉस ना करवा दे सडन आपका, ठीक है, या कोई लॉस ना हो जाए किसी फाइनेंस से रिगार्डिंग, कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। तो ये चीज़ों के लिए तो ये चीज़ें हो सकती हैं गाइस। और आपको देखिए इन द मंथ ऑफ मे कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिल सकती है, कि आपको कोई पोजीशन मिल जाए, अथॉरिटी मिल जाए किसी ना किसी एरियाज में, ठीक है। ये चीज़ें हो सकता है, कोई ना कोई, ये आप अपना काम स्टार्ट कर देता है। एम्परर का कार्ड है शिवा, तो आप अपना काम कर लें। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ मुझे बहुत काम, या गाइडेंस से जुड़ा हुआ, कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ, इस तरीके का काम मुझे ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करें, मे बी अपना बिजनेस या आपका कुछ भी काम है गाइज, ठीक है। आप प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत सारी होती है ना, बहुत एरियाज होते हैं प्रोफेशनल, तो आप उसमें ना आपकी एक ग्रोथ ही होगी, आपको एक अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है, अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन आपको भी कंट्रोलिंग नहीं बनना, वहाँ पे बैलेंस करना है, ठीक है। आपको नेम फेम मिलेगा, प्रॉस्पेरिटीज मिलेगी, ठीक है, आपके ओवरऑल एरियाज में कोलैबोरेशन करोगे आप, टीम वर्क कर पाओगे, ग्रोथ होगी आपकी, बट आपको अवेयर भी रहना है। तो ये गाइस ये आपके लिए मनी की कह रही हूँ, हाँ, मनी से रिगार्डिंग, फाइनेंस, करियर, प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ से रिगार्डिंग आपके लिए मे की रीडिंग है गाइस। आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट हुआ अपनी करंट सिचुएशन में, ठीक है, और फर्दर ये ब्लेसिंग रिसीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं गाइस, ठीक है। थ्रू लाइकिंग दिस वीडियो, कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, ऑन थ्रू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मेरे इस रीडिंग और चैनल को औरों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी गाइस हेल्प हो सके, औरों की भी, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, जिन भी लोगों ने, और जुड़ जाइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दे सकें और ऐसी टॉक्सिक चीज़ों का टावर मोमेंट यानी कोलैप्स कर सकें, डिमोनिक ऐसे, ठीक है, चीज़ों का। क्योंकि स्पिरिचुअल जितने बढ़ेंगे उतने ही, कहते हैं ना, वैसे लोग कम होते जाएंगे, उन पे दबाव बढ़ता जाएगा, वो सप्रेस होते जाएंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल यानी भगवान से जुड़े हुए, नोबल काम से जुड़े हुए, उतने ही जितने भी वैसे लोग होते हैं ना, फिर वो चीज़ें उनकी पावर में वो होती है, पावर मिटती जाती है। फिर उनकी जो गलत काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, या किसी को लॉस करने का काम करते हैं, किसी के लिए गलत करने का काम करते हैं, तो क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ें भगवान से जुड़ी होती हैं, ठीक है, इसलिए। तो चलिए गाइस, ये आपकी रीडिंग थी, तो आप इसको रिसीव कीजिए और थोड़ा अवेयर रहिएगा, ठीक है। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।